अरे यार, जब से जी सासू मैया पधारी है ना, पेल पेल के देता नहीं देता नहीं देता नहीं, हमें इतना उकसा दो कि जो हमें काम करने पड़ू, हमें झूठ बोलने पड़ो, हमने दिखा दो कि हमारे गाना में का टैलेंट है। लेकिन देखो जाए दोस्त, जो टैलेंट हमाऊ नहीं है, ये सारी सारी आवाज जो थी वो तो तेरी थी। हम तो सारे बस मुंह चला रहे थे। सासू माँ को तो यही लग रहा हो कि हमने बाजी फाड़ दे गाने में। लेकिन दोस्त, यह आवाज तो खैर हमें पता है हमारी नहीं है, जो सारो श्रेय तो को जातू है। थोड़ा श्रेय हमको भी दे दीजिए दामाद जी। को बोलो? अरे हमको तो पहले से पता था आप किसी लायक नहीं हैं, लेकिन आप आज साबित भी कर दिए हैं। अरे आप तो एक नंबर के झूठे और दगाबाज निकले। लेकिन सासू जी हमारी पूरी बात अरे तो सुन। का पूरी बात सुने दामाद जी हैं? अरे नाक ऊंचा रखना था तो जिंदगी में कुछ करके दिखाते, ये झूठी शान दिखा के कहाँ मिला आपको हैं? और छोटे दामाद जी, आप भी दोस्ती का चक्कर में अपनी सासू माँ का बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ सासू माँ का सासू माँ है? जितना मनमानी करना था ना वो कर लिए। हम इधर की उधर लगाते नहीं हैं, लेकिन लग जाती है। अब देखिए हम का करते हैं, बात बहुत आगे तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी अम्मा को बहुत घमंड था ना अपने बिटवा पर, अब जाके सब पोल खोलेंगे। अरे सासू माँ, जो कलेश करके तुम्हें कम मिलेगो। अरे देखते जाओ, कलेश अभी हुआ कहाँ है, अब होगा। हम जाके का करते देखिए अब आप। हाँ बेनी, सासू मैया की कंधे उचके जको मतलब समझ रहो। हमारी तो रूह कांप रही है। भैया, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां कर रही जो। अरे दादा। ये कट्टो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। शांति भंग कर दे। अरे वाह समधन जी, आज आप मॉर्निंग वॉक में लंबी निकल गई। हम सोचे कि अब निकल ही गई। बधाई पर हो भाग्य कि आपके सुंदर चेहरे के सुबह सुबह दर्शन आ गए, हमारा दिन बन गया। वो कहा ना समधन जी, मंदिर में दो चार ठो औरत लोग मिल गई थी, उन्हीं से बतियाने लग गए तो देरी हो गया। बहुत बढ़िया। समधन जी, हम एक बात सोच रहे थे, हम कीर्तन रखवा लें। हाँ बहुत बढ़िया, बधाई, हम भी कोशिश करेंगे आने को। अरे नहीं समधन जी, यहाँ पर रखवा ले का। उच्च विचार है कट्टो। और कीर्तन में दामाद जी भजन गाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि अरे दामाद जी के गले से सुर कितना गाढ़ा निकलता है, एकदम छन छन के। नहीं फिक्र ना करो, पूरे कानपुर में फेमस है माऊ लाल, कि उसके गले से कितने सुरीले सुर निकलते हैं। लेकिन कहा है ना कि पुलिसिया में नौकरी करते करते बाकी आवाज ना थोड़ी सी कर्कश सी है गई है। तो अब भजन के लिए लाने तो आपको पता है कि मीठे मीठे आवाज चाहे, तो भजन ना गाते, मॉडर्न सब गाते है। अरे कितना झूठ बोलिएगा समधन जी का है? अरे गाना आएगा तबे ना गाएंगे। हमरे सामने उनका सब पोल पट्टी खुल गया है, हम जानते हैं। हमको तो पहले से ही शक था कि जिसका बाप के अंदर कोनो टैलेंट नहीं है, उसका बेटा कौन तीर मार लेगा। सत्य वचन। कट्टो, अफवाह को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखिए समधन जी, अब बहुत होगा हुआ, खबरदार जो आपने हमारे लाल के खिलाफ एक भी शब्द बोलो। ठीक है, नहीं बोलेंगे, अपने मन में रख लेंगे कि दामाद जी से अच्छा तो गधा रेखता है। इस बल्ला को कैसे निकालूं? इसने तो नींबू निचोड़ दिए है। अब समधन जी हम आ गए हैं ना, तो इतना जल्दी नहीं न जाएंगे हैं? चलते हैं। जैसे को तैसा मिला। मिल गई शांति हैं? कहे फैला दो तुमने रायता। अरे सॉरी। गुइया को सॉरी। तुम और तुम्हारे मित्र
दोनों जन ना, हमें लगता है जैसे धरती पे तुमने जन्म ही लिया हुआ है लोगन को उल्लू बनाने के लाने। हाय भगवान, एक बात बताओ हमें। का आराम से बोलो ना। ना आराम ही से बोल रहे हैं। हाँ, ते देखो, बोलो बोलो। हमारे संग ब्याह में फेरे तुमने ले थे कि कोई और हो तो सहरे के नीचे? फिर वही बात कह रहे हैं ना, ससुर गलती हो गई, बताओ क्या करें। भुगतने के लाने तैयार हो जाओ। हैं गा लेना। हमारी मम्मी जो है ना, राई भर की बातें नहीं बोलती है जीवन भर। यार संपला को। हाँ जैन साहब। हेलो जैन, हप्पू सुनो, जल्दी से होटल पहुंचो। तुम्हें गाने के लिए बुलाया मंत्री जी ने। अबे हाँ, अभी 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 बुलाया यार। पहुंचो एकदम, आधे घंटे में तुमको पहुंचना है। अरे, ओके सर ओके। कहाँ अरे ओके? वो धी बुलेट मंत्री बुला रहे हुए रेस्टोरेंट में गाना गाने के लाने, हम बहनी को फोन कर रही, तुमसे बाद में बात करें। हाय बाबा। अरे ये चप्पल रख देंगे होते। अरे बाद में। हाय भगवान, जो आदमी ना रायता बनने से पहले चारों तरफ फैला देते हैं। अरे कैसा लगा मेरा गाना शीला डार्लिंग? मुझे लगता है तुम कुछ इमोशनल हो गई है। मैंने इतना भी खास नहीं गाया था गाना। बिल्कुल सही कहा तुमने, खास नहीं, तुमने बिल्कुल बकवास गाया। बकवास गाया था, लेकिन मैंने तो इतने प्यार से गाना गाया था। तुमने कल कितना मीठा गाया था, इतनी अच्छी आवाज में गाया था। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा गला किसी ने दबा दिया हो। अब देखो क्या है कि रोज रोज औरत की आवाज में नहीं गाया जा सकता, समझी कि नहीं? इसी को तो टैलेंट कहते हैं ना, लेकिन वो टैलेंट तुम में है ही नहीं। तुम में ना मेरा पति बनने का कोई टैलेंट ही नहीं है। जा रही हूं मैं। हाँ। हप्पू हाँ, हप्पू। जी साहब। हप्पू हप्पू, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारे चक्कर में इनकी गर्लफ्रेंड भाग गई, हमारी नौकरी गई, हम दोनों की नौकरी गई। हम क्या करें, बाकी भी तो अजीब अजीब शौक हैं। अरे जो भी हो, तुम्हारा काम था गाना गाना, वो भी तुमने ठीक से नहीं गाया। उनकी गर्लफ्रेंड का पत्ता कट गया। वेरी बैड, वेरी बैड। वेरी बैड नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री जी आप हम समझ रहे। सदमो लग गऊ ना आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे चली गई हमारे चक्कर में, बसी बसाई गृहस्थी जो बसती कब हूँ, लेकिन ना बस पाई, ना उजड़ गई। सॉरी मंत्री जी। अच्छा हुआ जो गृहस्थी नहीं बसी, मतलब समझे? सॉरी, हप्पू के कारण आपका। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, और हप्पू ने जो किया वो अच्छा ही किया। कैसे कैसे कैसे? समझे? जो लड़की गाने के लिए इतना कलेश करती है, बाद में तो वो बैंड ही बजा देती, और भी न जाने कैसे कैसे शौक थे उसके। अच्छा चलो बढ़िया रहो, फिर तो जो हो तो अच्छे खिलाने। सर जो कह रहे हमारी फिर प्रमोशन पक्की? अरे काहे की प्रमोशन है, तुम्हें किया ही क्या है? अरे कुछ ढंग का काम धंधा करो तो प्रमोशन हो जाएगी। आए बड़े प्रमोशन करने वाले। हप्पू हप्पू, बाल बाल बच गए। किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, शुक्र मानो कि मंत्री जी ने तुम्हें डिमोशन नहीं किया। वो तो सब ठीक है, इनसे तो बच गए। अब हमारी जो पूज्य सासू माता पधारी हैं घर में, उनसे कैसे बचेंगे?